नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय थोड़ा रहस्यमयी भी है और गंभीर भी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई औरत जो अपने पति से प्यार करती है वो किसी गैर मर्द की ओर क्यों आकर्षित हो जाती है? क्या ये केवल मन की कमजोरी है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। खासकर चाणक्य नीति में स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव, उनके निर्णय और उनके जीवन के कई रहस्यों पर चर्चा की गई है। आज हम एक ऐसे श्राप की बात करेंगे जिसके कारण कई औरतें अपने पति के अलावा किसी और की ओर आकर्षित हो जाती हैं। ये श्राप क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे बचने का कोई उपाय है या नहीं, इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही काम की बातें मिलती रहें। चाणक्य और उनकी नीतियां। चाणक्य एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने न सिर्फ राजनीति और कूटनीति में महारत हासिल की थी, बल्कि उन्होंने मानव स्वभाव और समाज की गहरी समझ भी विकसित की थी। उन्होंने कई ऐसी नीतियां बताई थीं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति सफलता, सुख और समृद्धि पा सकता है। लेकिन जब बात स्त्रियों के स्वभाव की आती है तो चाणक्य ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कई लोगों को चौंका सकती हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ स्त्रियां बिना किसी कारण भी अपने पति को छोड़कर गैर मर्द की ओर आकर्षित हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी मानसिक स्थिति की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? चाणक्य ने इसे केवल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे एक अदृश्य श्राप से जोड़ा। क्या है वो श्राप? दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब कोई स्त्री पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म करती है जिससे किसी व्यक्ति या देवता का अपमान होता है तो उसे एक विशेष प्रकार का श्राप लग सकता है। इस श्राप का असर उसके अगले जन्म में देखा जाता है। चाणक्य के अनुसार यह श्राप उसे अपने पति से दूर करता है और उसे किसी गैर मर्द की ओर धकेलता है। अब यह सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लग सकता है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में कई जगह इस बात का उल्लेख मिलता है। कैसे लगता है ये श्राप? इस श्राप के लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर पिछले जन्म में किसी स्त्री ने अपने पति से विश्वासघात किया हो, अगर उसने किसी की शादी तुड़वाई हो या किसी औरत के पति को अपने वश में किया हो, अगर उसने किसी ब्राह्मण, संत या विद्वान व्यक्ति का अपमान किया हो, अगर उसने अपने माता पिता का अपमान किया हो, ऐसा कहा जाता है कि इन पापों के कारण स्त्री को अगले जन्म में अस्थिर मन, असंतोष और भ्रमित आकर्षण का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ महिलाएं जो अपने पति से प्यार करती हैं फिर भी वे किसी गैर मर्द की ओर आकर्षित हो जाती है। चाणक्य के अनुसार कौन सी स्त्रियां इस श्राप का शिकार होती हैं? चाणक्य ने अपने ग्रंथों में कुछ विशेष संकेत दिए हैं जो बताते हैं कि कौन सी स्त्रियां इस श्राप का शिकार हो सकती हैं। पहली श्रेणी, असंतुष्ट महिलाएं। चाणक्य के अनुसार जिन महिलाओं को अपने पति से हमेशा शिकायत रहती है, जो कभी संतुष्ट नहीं होती, वे इस श्राप का शिकार हो सकती हैं। दूसरी श्रेणी, जो अपने रिश्ते को हल्के में लेती हैं। कुछ औरतें अपने रिश्ते को बहुत कैजुअली लेती हैं। उन्हें लगता है कि शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ऐसी औरतें आसानी से इस श्राप की चपेट में आ सकती हैं। तीसरी श्रेणी, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री में आत्मसंयम नहीं होता वह कभी भी अपने पति के प्रति वफादार नहीं रह सकती। ऐसी महिलाएं हर समय किसी नए आकर्षण की तलाश में रहती हैं और यही वजह है कि वे इस श्राप से ग्रसित हो जाती हैं। कैसे बचा जा सकता है इस श्राप से? दोस्तों, अगर ये श्राप पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है तो क्या इसका कोई समाधान है? चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई स्त्री इस श्राप से बचना चाहती है तो उसे इन उपायों को अपनाना चाहिए। पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखनी चाहिए। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। धर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ाना चाहिए।
अपने जीवन में सकारात्मकता लानी चाहिए और अतीत की गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी को जज करना नहीं है, बल्कि एक पुरानी मान्यता और चाणक्य नीति में बताए गए एक रहस्य को समझने का प्रयास करना है। हर इंसान के जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जो हम आज करते हैं उसका असर कल जरूर दिखता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपने रिश्ते को बचाना चाहता है तो उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या इस विषय पर आपके कुछ विचार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।